दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवाली। यह एक पोस्ट है। एक टाइम मैगजीन नाम की पुस्तक है। ये जो है हर साल 100 प्रभावशाली लोगों के नाम अपने मैगजीन में छापती है। तो इसका लेख है और छापती है 100 लोगों के नाम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, राजनीतिज्ञ हों या क्रिकेट वाले हों, हीरो हों, तमाम लोगों के जो छापने लायक रहते हैं उनका नाम छापती। तो इसका लेख है टाइम पर छाए नेपाल पीएम, मैगजीन ने मोदी को हटाया है। नेपाल पीएम ने मोदी को पछाड़ा है। कैसे पछाड़े कि वो जो है मैगजीन में आ गए और अभी इनको प्रधानमंत्री बने हुए शायद लगभग 2-3 महीना हुआ होगा। वो भी ये एक तरीके के गायक थे और नेपाल में जब जेएनजी हुआ उसके बाद जनता ने इनको चुन लिया। अब ये प्रधानमंत्री हैं वहाँ के और इतने मिलनसार हैं कि इनकी सुरक्षा में एक भी पुलिस नहीं। ये जहाँ भी जा रहे हैं फ्री जा रहे हैं, आम पब्लिक के तरीके से। लेकिन अन्य देशों में देखिए आप लोग, और ख़ास तौर से अपने डिजिटल इंडिया में, कि पूरा अगर ये तो उच्च स्तर के लोग हैं, प्रधानमंत्री पद पर हैं, यहाँ पर छोटे छोटे सांसद विधायक चलते हैं तो ये लोग भी बहुत अच्छी सुरक्षा में चलते हैं। किन लोगों से खतरा इन लोगों को रहता है? देश से खतरा है या देश की जनता से खतरा है? देश की ही जनता ने इन लोगों को चुना है अपना प्रतिनिधित्व, चाहे वह जिस भी रूप में हो। इसके बाद भी जनता से इतनी खतरा कि पूरा सुरक्षा अलाव लश्कर लेके चलना पड़ रहा है इन लोगों को। तो थोड़ा सा आप लोग इस पोस्ट को भी देख लें। देखिए, ये हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और ये हैं महामानव जो आज के समय मैगजीन से बाहर हो गए हैं और नेपाल वाले आ गए हैं। नेपाल के तो आ ही गए हैं, कनाडा वनाडा के तमाम 100 लोग तो आए ही हैं इसमें। यहाँ के भी 2 लोग आए हैं। अब देखिए, एक समाचार और है इसमें। जब भी मोदी सरकार कुछ समय पहले कह रही थी कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे दुनिया में, चौथी पर तो थे ही और तीसरी का सपना दिखाया जा रहा था। और कुछ ही समय पहले यहाँ के दुनिया के 2 नंबरी अमीर डिजिटल इंडिया में हो गए। इतने के बाद भी टॉप 5 से बाहर हुए महामानव ग्रोथ ने जीडीपी पर किया नंगा, यानी टॉप 5 से भी बाहर हो गए, 6वें पे आ गए। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो नंबर 4 ही तक होता है। 4 के बाद जो है वह मुख्य रूप में तो नहीं होते हैं, लेकिन अब सीरियल नंबर है तो जितने में नंबर बना दिया जाए। तो टॉप 5 से बाहर हुए महामानव ग्रोथ ने जीडीपी पर किया नंगा। यहाँ सपना दिखाया जा रहा था कि हम जो है 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, और हालत क्या है कि 4 से 6वें नंबर पर आ गए। 5वें पर अगर आए होते तब तो कुछ बात समझ में आई होती कि चलिए एक नंबर जो है नीचे सरक गए। अब तो 2 नंबर नीचे सरक रहे हैं। इस साल 2 नंबर सरक गए, अब अगले साल कितने नंबर सरकेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल थोड़ा सा इस समाचार को भी आप लोग देख लें। तो टाइम मैगजीन की तो बात ही क्या करें हम। अब वो मैगजीन में नाम नहीं है तो यूट्यूब पे सुना रहे हैं आप लोगों को। लेकिन एक और लिस्ट आ गई है, यहाँ सुनिए, अभी सुना रहे हैं
लिस्ट आ गई है, एक और रिपोर्ट आ गई है, एक और आंकड़ा आ गया है, एक और टॉप 10 लिस्ट आ गई है। जी हाँ, वो लिस्ट है IMF की रिपोर्ट है, जिसपे भारत की अर्थव्यवस्था को आंका गया है, नापा गया है और उसके हिसाब से एक सूची बनाई गई है, एक लिस्ट बनाई गई है कि भारत किस पायदान पर जाकर रुकता है। आपने वो खबर तो सुनी होगी जब डंका बज गया था कि हम टॉप तीसरे पोजीशन पर आ गए हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में, लेकिन तभी स्पष्टीकरण आ जाता है शाम होते होते और बता दिया जाता है कि नहीं, अभी हम उसी चौथी पोजीशन पर मौजूद हैं। लेकिन आज जो खबर अब सामने आई है, इस खबर ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक चिंता की लकीर हर भारतीय के माथे पर ला दी है। वो खबर यह है कि भारत IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में चौथी नहीं बल्कि अब छठी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब वो पहली हो, दूसरी हो या तीसरी या चौथी या पांचवी या छठी, बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यानी चौथे से हम छठे स्थान पर आ गए। 2024 में हम 5वें स्थान पर थे, एक स्थान और हम नीचे आ गए। इससे पहले हम 2024 से पहले भी चौथी अर्थव्यवस्था थे, उससे नीचे आए, अब छठी पोजीशन पर आ गए। यानी छठी पोजीशन पे भारत अगर रुका है तो ये बता रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का मीटर डाउन हुआ है। अर्थव्यवस्था के जो मानक हैं, जो पैरामीटर हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, इसीलिए तो हम भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। हम नीचे आए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जब नीचे आई है तो फिर इससे ऊपर कौन से देश? इससे आगे हैं जापान, जर्मनी, चीन और सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका ऊपर है और इसके बाद जो सूची है वो आती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का नीचे जाना ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर ये इस बात को बार बार कहते रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात को बार बार कहती रही कि हमारी GDP बढ़ रही है, हम बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम जो FDI है उसके जरिए इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब जब IMF की रिपोर्ट हमें छठे स्थान पर दिखा रही है, तब क्या वो तमाम चीजें संभव हो पाएंगी? और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हम पहले पायदान पर पहुंचे, पहले ना सही तो दूसरे और तीसरे पर पहुंचे, वो क्या अब टूट गया है? 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़कर लगभग $3.92 ट्रिलियन हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके ब्रिटेन जो करीब $4 ट्रिलियन पर है, भारत से आगे निकल गया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, जिसकी वैल्यू लगभग $30.8 ट्रिलियन की है। इसके बाद चीन है 19.6 ट्रिलियन और जर्मनी का नंबर आता है 4.7 ट्रिलियन के साथ। इसके बाद बात यहां जाकर रुकती है कि दरअसल हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डॉलर के मुकाबले भारत में रुपए की कीमत गिरती जा रही है। एक बार तो प्रधानमंत्री ने, जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ये उन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। लेकिन दरअसल अब जब रुपया गिरा है और इतना गिरा है कि हमारी अर्थव्यवस्था का पायदान नीचे आ गया, तो अब आप बताइए कि किसकी साख गिरी है। दरअसल बात आगे की करते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने, सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है। तो डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। महंगाई बेरोजगारी तो जो है सो है ही है, और तरह तरह की सब समस्याएं पैदा होंगी। तो अर्थव्यवस्था पीछे नहीं जाएगी तो आगे कैसे जाएगी, जब वित्त मंत्री ही अर्थनीति न जानती हो। अरे गहरे को अगर वित्त मंत्री बना दिया जाएगा, यानी वही कहावत है ना कि बंदर के हाथ में उस्तूरा दे दिया जाए, वही कहानी है। वित्त मंत्रालय संभालने के लिए जो भी वित्त मंत्री बने उसको अर्थशास्त्र से निपुण रहना चाहिए। जब अर्थशास्त्र से निपुण रहेगा तब उसके समझ में आएगा कि इतना बड़ा देश है,
हम अपने देश और अपने देश की जनता को किस रास्ते से निकाल दें बाहर, और विकास के द्वारा विकास भी हो और परेशानी से भी जनता निकल जाए। अभी देखिए आप लोग नेपाल में क्या क्या हो रहा है। वहाँ का जो पूर्व प्रधानमंत्री था गिरफ्तार कर लिया गया जेल में। अब गलत होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, सही होगा फिर आएगा बाहर। ऐसा कहीं भी होना चाहिए। जो भी गलत लोग हैं इनका स्थान अगर कहीं है तो केवल एक जगह है, जेल। अगर ये बाहर रहेंगे तो सिवाय परेशानी के खुशहाली नहीं ला सकते हैं। तो जो गलत हैं उनके साथ कानूनी ढंग से सही व्यवहार करके उनको जितनी बड़ी गलती है उतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अन्यथा क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आप लोग देख ही रहे हैं। होना चाहिए कुछ और, हो रहा है कुछ और। अब जो है डीजीपी गिर गई और टाइम मैगजीन में जो है प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया। अब पूरा देश में सन्नाटा मार गया है। अब कोई मीडिया चिल्लाने वाली नहीं है। अब बिला वजह अगर कह दिया जाए इनसे तो ये इतना चिल्लाने लगते हैं, इतना चिल्लाने लगते हैं। एक समाचारों भी गलत समाचारों पे इतना चिल्लाने लगते हैं कि हद हो जाती है। अगर इतना ही जब विकास हो रहा था, तीसरे पे जाने वाली बात हो रही थी, छठवें पे चला गया, तो 3 पायदान नीचे कैसे चला गया? इसका मतलब कहानी तो बिगड़ गई थी शुरुआत में, लेकिन उसको किसी भी तरीके से ढंग ढूंढ करके चलाया जा रहा था। तो कब तक चलाएंगे आप? आज नहीं तो कल नहीं तो बाहर समस्या जो भी है वो सामने आ जाएगी। जैसे अब ये समस्या आ गई ना, 2 समस्या आई हैं एक ही साथ। एक तो मैगजीन में पीएम मोदी का नाम नहीं, दूसरा चौथी अर्थव्यवस्था से 6वीं अर्थव्यवस्था पे चली गई व्यवस्था। तो यही देश का विकास है। इसी को अगर विकास कहा जाएगा तो विनाश क्या होगा? इस बारे में आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करें। क्या बताएंगे आप लोग? आप लोगों के बस का बताना भी नहीं है। चलिए, जो हो रहा है सो इस देश में तो सारे कर्म भगवान भरोसे होते हैं या भगवान खुद करता है। जो हो रहा है होने दो। परिणाम आएगा सामने, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जब उस पर किसी का दिमाग नहीं जा रहा है, ना सरकार का ना जनता का, तो भोगेगा कौन? जो रहेगा वह भोगेगा। और यही सब हाल है देश का, देश की जनता का। इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें आप लोग। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।